जाते जाते अरमान अपनी सारी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस और पोद्दार हाउस अभीरा के नाम कर जाता है। लेकिन उस समय किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि अरमान का ये फैसला आने वाले समय में पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला है। इसके बाद कहानी में 3 साल का बड़ा लीप आता है। इन 3 सालों में अभीरा ने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया होता है। जिस लड़की को कभी अपने ही परिवार ने ठुकरा दिया था, वही आज एक बेहद सफल और करोड़ों की कंपनी की मालकिन बन चुकी है। उसका नाम देश के बड़े बिजनेस आइकॉन्स में गिना जाने लगा है। मीडिया में उसकी सफलता की कहानियां छपती हैं और बड़े बड़े लोग उसके साथ काम करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पोद्दार परिवार की हालत पहले जैसी नहीं रह गई होती। बिजनेस लगातार घाटे में जा रहा होता है। परिवार के सदस्य आपस में लड़ रहे होते हैं और घर की खुशियां जैसे कहीं खो गई होती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अभीरा ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की होती है। वाणी अब एक मशहूर डॉक्टर बन चुकी है और मायरा एक तेज तर्रार और ईमानदार जज। दोनों अपनी मां की तरह मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। एक दिन अचानक अभीरा फैसला करती है कि अब समय आ गया है पोद्दार हाउस लौटने का। वह उन लोगों से सवाल करना चाहती है जिन्होंने उसके सबसे कठिन समय में उसका साथ छोड़ दिया था। जैसे ही अभीरा अपनी लग्जरी कार से उतरकर पोद्दार हाउस के मुख्य दरवाजे पर पहुंचती है, पूरे घर में हलचल मच जाती है। दिशा, मनीषा और काजल उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि वही अभीरा आज इतनी ताकतवर और सफल बनकर उनके सामने खड़ी है। दिशा गुस्से में कहती है, अब यहाँ क्या लेने आई हो? और अरमान कहाँ है? 3 साल से वह दिखाई क्यों नहीं दिया? ये सवाल सुनते ही अभीरा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वह कहती है, आज मैं यहाँ किसी से इजाज़त लेने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपना हक लेने आई हूँ। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी अभीरा एक फाइल निकालती है और सबके सामने रख देती है। फाइल देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें साफ लिखा होता है कि पोद्दार हाउस कंपनी और करोड़ों की संपत्ति कानूनी रूप से अभीरा के नाम है। लेकिन असली झटका अब भी बाकी होता है। तभी घर के बाहर कई पुलिस गाड़ियां आकर रुकती हैं। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आता है और सीधे दिशा की तरफ बढ़ता है। वह कहता है, हमें 3 साल पुराने एक बड़े धोखाधड़ी मामले की जांच में नए सबूत मिले हैं। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर जो सच बताता है उसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि 3 साल पहले अरमान के साथ जो हादसा हुआ था वह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। और उस साजिश में परिवार का ही कोई सदस्य शामिल था। दिशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी भी बाकी होता है। तभी मुख्य दरवाज़ा खुलता है और अंदर एक शख्स प्रवेश करता है। उसे देखकर घर में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है। किसी की आंखों पर यकीन नहीं होता। वह कोई और नहीं बल्कि अरमान होता है। जी हाँ, अरमान जिंदा होता है। 3 साल तक सबको लगा कि अरमान इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। अरमान पिछले 3 सालों से छिपकर उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। अरमान की वापसी से पूरे घर में भूचाल आ जाता है। दिशा घबराने लगती है। मनीषा और काजल के चेहरे उतर जाते हैं, जबकि अभीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी अरमान एक और ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर पूरा परिवार हिल जाता है। अरमान बताता है कि परिवार का असली दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि घर का ही एक सदस्य है जिसने लालच में आकर सबको धोखा दिया। उसी व्यक्ति ने बिजनेस को नुकसान पहुंचाया, परिवार को तोड़ा और अरमान को रास्ते से हटाने की कोशिश की। अब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि आखिर वह गद्दार कौन है। क्या दिशा सचमुच इस साजिश में शामिल थी या फिर कोई और मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा था? क्या अरमान और अभीरा मिलकर अपने दुश्मनों को बेनकाब कर पाएंगे? और क्या पोद्दार परिवार फिर से एक हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के आने वाले बेहद धमाकेदार और हाई वोल्टेज एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर दिन एक नया राज खुलेगा और हर खुलासा पहले से ज्यादा चौंकाने वाला होगा।